गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया था। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर को एक और डेफिनेशन से हम लोग डिफाइन किए थे, नंबर which can be represented in the form of terminating decimal number or non-terminating repeating decimal number are called rational number। वैसा नंबर जिसको हम terminating decimal number या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वैसा नंबर जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब देख लेते हैं किस तरह का इरेशनल नंबर होता है। टाइप्स देखते हैं। टाइप 1, फर्स्ट टाइप का इरेशनल नंबर कैसा हो सकता है? तो एग्जाम्पल देखिए, 0.1, 0, 11, 0, 111, 0, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ फर्स्ट 1 और 0 के बाद फिर 1 आया है, लेकिन उसके बाद 0 नहीं है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, प्रॉपर पैटर्न में नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस केस में नॉन रिपीटिंग भी हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरे टाइप का देखते हैं। टाइप 2 में देखते हैं। तो टाइप 2 में कह रहे हैं कि नंबर विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कौन कौन सा नंबर? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ये सब नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इन सभी नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये सब नंबर्स क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये दूसरे तरह का इरेशनल नंबर हुआ। वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस पर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर का टाइप कहलाएगा। थर्ड टाइप का इरेशनल नंबर देखते हैं। टाइप 3, थर्ड टाइप का इरेशनल नंबर क्यूब रूट
ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। वैसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उस पर अगर क्यूब रूट लगाते हैं तो वो भी इरेशनल नंबर का टाइप हो जाएगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 नहीं होगा, 8 क्योंकि 2 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो इस तरह का नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये सब परफेक्ट क्यूब नहीं है। और इस पर अगर क्यूब रूट लगता है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। वैसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उस पर अगर क्यूब रूट लगे तो वो इरेशनल नंबर का टाइप होता है। इस तरह से इरेशनल नंबर्स का ये 2-3 तरह का टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब ये क्या है तीनों प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर कोई दो इरेशनल नंबर है, जैसे √2 प्लस √3, और इन दोनों को हम ऑर्डर चेंज करके लिखें √3 प्लस √2, तो सेम होगा। इसका मतलब इरेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी। मतलब 3 इरेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए, रिजल्ट सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी जो है इरेशनल नंबर्स सेटिस्फाई करता है। यही पहला कहा गया है प्रॉपर्टीज़ में कि इरेशनल नंबर जो है वो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। Sum of a rational and an irrational number is always rational. Sum of a rational and an irrational number
is always irrational। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 2 और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √3। इन दोनों को जोड़ने पर हमको हमेशा जो वैल्यू मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को आपस में जब भी जोड़ा जाए तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से डिफरेंस के केस में difference of a rational and an irrational number is always irrational। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब घटाया जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाए, तो भी हमेशा हमको इरेशनल नंबर मिलता है। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर गुना किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हमेशा इरेशनल मिलेगा। एग्जाम्पल 2 एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √3। इन दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो 2√3 आएगा जो कि इरेशनल नंबर है। मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में गुना करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से डिवीजन के केस में रेशनल और इरेशनल को अगर आपस में डिवाइड किया जाए, आपस में इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो भी हमको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल के बीच में रिलेशनशिप। लेकिन दोनों नंबर अगर मेरे पास इरेशनल हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों अगर इरेशनल हो, उस केस में रेशनल प्लस इरेशनल, सॉरी दोनों इरेशनल नंबर है, इरेशनल प्लस इरेशनल, या फिर इरेशनल माइनस इरेशनल, या फिर इरेशनल इनटू इरेशनल नंबर, और इरेशनल को ही इरेशनल नंबर से अगर डिवाइड किया जाए, इन सभी केसेस में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो दो इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो हमको रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। दोनों तरह का नंबर मिलना संभव है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं नीड नॉट बी इरेशनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही मिले। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो इरेशनल नंबर को जोड़ना है, √2 प्लस √3। ये दो इरेशनल नंबर को जोड़े तो हमको इरेशनल नंबर मिला, इससे इरेशनल नंबर मिला। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 प्लस √2, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर हम 2 माइनस √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ जोड़ते हैं तो हमको रिजल्ट 4 मिलता है, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है।
तो अगर हम दो इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, और अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो हमको रेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसलिए इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर ही मिले, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। उसी तरह से डिफरेंस के केस में भी यही होता है। दो इरेशनल नंबर को अगर आपस में घटाया जाए तो भी हमको रेशनल और इरेशनल दोनों तरह का नंबर मिल सकता है। एग्जाम्पल √2 माइनस 2√2, अगर इन दोनों इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -√2 आता है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 2√2 2 माइनस √2 को -√2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं -√2 से, 2√2 माइनस √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है और -√2 भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको 2 माइनस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2 एक रेशनल नंबर मिलेगा। इस तरह से दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसी तरह से प्रोडक्ट और डिवीज़न, इन दोनों केसेस में भी यही चीज़ होता है। दो इरेशनल नंबर को आपस में गुना किया जाए तो भी हमको रेशनल और इरेशनल दोनों तरह का नंबर मिल सकता है, और दो इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया जाए तो भी हमको रेशनल और इरेशनल दोनों तरह का नंबर मिल सकता है। अब आप लोगों का ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।